नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, किसी देवी के शुभ कदम आपके घर में पड़ने वाले हैं चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में। किन बातों का ध्यान आपको रखना होगा और आपको क्या संकेत माता की तरफ से मिलने वाले हैं, वो भी आज की वीडियो में बताएंगे। आपको किन बातों का ध्यान रखना है, नियमों का किन का पालन करना है, क्योंकि इन 9 दिनों में अगर माता की कृपा आपको मिल गई तो आने वाला पूरा साल जम करके पैसा आपके घर में बरसने वाला है, सुख समृद्धि का वास होने वाला है। लेकिन एक बात बता दे, आपकी ही गलतियाँ किए कराए पर पानी फेरने वाली है, इसलिए आज की वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। सावधानियां हमने बताई है अंत में ज़रूरी। चैत्र नवरात्रि के 2 उपाय हमने दिए हैं, अगर सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो हर मनोकामना की पूर्ति होगी। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखे, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। कि जो हमारे घर में बहू बेटियां है वो भी देवी माँ का प्रतीक है। बाहर जो छोटी छोटी कन्याएं घूम रही है वो भी देवी माँ का प्रतीक है। हमारे आस पड़ोस में जो महिलाएं हैं वो भी देवी माँ का प्रतीक है। यानी कि अगर हम घर की महिलाओं की पूजा कर ले तो देवी माँ की पूजा करने के बराबर हो गया। लेकिन लोग है कि घर की महिलाओं का अनादर करते हैं। बहुत सारा काम ऑफिस में था और जब घर वो आए तो सारा गुस्सा घर की महिला पर निकाल दिया, या फिर गुस्से में आकर के कुछ भी बोल दिया। कई लोग उन्हें बोझ समझते हैं तो कई लोग खरी खोटी सुना देते हैं। इसी कारण से उनके घर में माता का प्रवेश नहीं होता। इसी के विपरीत जो इंसान समझता है कि घर की बहू बेटी लक्ष्मी होती है, वो सदैव उनका सम्मान करता है, आदर के साथ उनके घर में उन्हें स्थान देता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है और कभी भी उनके ऊपर गुस्सा नहीं करता और हमेशा प्यार लुटाता है। अब दोस्तों, हो सकता है कि घर के बाहर कोई भी महिला या कोई भी बच्ची या कोई भी कन्या आपके घर में आए, उनके शुभ कदम आपके घर में पड़े, तो वहाँ पर भी आपको वही प्यार, वही सम्मान और वही मेहमान नवाजी दिखानी है और उन्हें बड़े सत्कार के साथ घर में बुलाना है। उनके सम्मान के साथ उन्हें खाना आपको खिलाना है। अगर छोटी कन्या है तो आप उन्हें भोजन जरूर कराइए, क्योंकि वो तो साक्षात देवी का स्वरूप है और उनके शुभ कदम अगर आपके घर में पड़े तो अब जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। तो बिल्कुल भी दोस्तों, आप इस बात को हल्के में ना ले, इस संकेत को बिल्कुल भी आप छोटा ना समझे कि बच्ची आ गई अब ये परेशान करेगी या फिर मस्ती करेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, नवरात्रि का दौर चल रहा है, इसे आपको भूलना नहीं है। और नवरात्रि के इसी पावन पर्व में एक छोटी बच्ची, कन्या, देवी या महिला का आपके घर में प्रवेश करना, ये बहुत सौभाग्य की बात है। आपके पास मौका है उन्हें प्रसन्न करने का। आप उन्हें भोजन कराइए भरपेट, आप उन्हें खीर खिलाइए, साथ ही साथ जाते जाते उनके चरण धोइए, आप कुमकुम का तिलक लगाकर उन्हें नेक प्रदान करिए, फल प्रदान करिए। ऐसा सम्मान अगर आपने उनका कर दिया तो जाते जाते वो प्रसन्न होकर जाएगी और आपके घर की फूटी किस्मत को चमका कर जाएगी। अगर आप किराए के मकान में हैं तो अगले नवरात्रि आने से पहले आपका घर का मकान होगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन आचरण वैसा करना है जैसा हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी में टेम्परेरी कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो करना है परमानेंट करना है। बहुत सारे लोग होंगे जो नवरात्रि के 9 दिनों में ढोंग रचेंगे अच्छा बनने का, कि मैं नवरात्रि के 9 दिनों में मांसाहार से, मदिरापान से दूर रहूँगा, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी के काम में नहीं चलता है। बहुत सारे लोग हैं लहसुन प्याज से दूर रहेंगे, बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी के साथ छल कपट चोरी चकारी नहीं करेंगे। लेकिन वो ये सब करेंगे मात्र 9 दिनों के लिए, जो कि पूरी तरह से ढोंग है, परपंच है, गलत है। देखिए, मानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन नवरात्रि चली गई और पुनः इन गलत कार्यों में लग जाना, ये कहा का न्याय है, या यूँ कहें तो ये कहा की महानता है। अगर 9 दिनों में उन चीज़ों को छोड़ने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं तो वो नियम आपको ज़िंदगी में आगे भी बनाने चाहिए, आगे भी रखने चाहिए। हम गारंटी के साथ कहते हैं आपकी ज़िंदगी इतनी शानदार हो जाएगी
कि आपको कभी किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद के लिए सारे काम खुद ही कर लेंगे और ज़िंदगी आपकी बड़ी शानदार हो जाएगी। ये बात हम आपको गारंटी और निश्चित तौर पर कह रहे हैं, करके देखिएगा, फ़ायदा आपको 100% ज़रूर होगा। किस्मत आपकी चमकेगी, मेहनत आपकी रंग लाएगी। देखिए, व्यापार की स्थितियों की अगर बात की जाए तो काफ़ी समय से मंदी का दौर था, लेकिन इस नवरात्रि से ग्राहकी बढ़ी है। इस नवरात्रि से आपका थोड़ा धंधा बढ़ा है। तो कोशिश करिएगा आप अपने पूजा स्थल पर या जो भी तिजोरी है, गल्ला है आपका व्यापार क्षेत्र में, उसमें एक हल्दी की गांठ आप जरूर रखें और श्री यंत्र की अगर आप स्थापना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, पैसों की गल्ले में कभी कमी नहीं होगी और बहुत बढ़िया आपके जीवन में इसके प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो हर चीज़ के पीछे वैज्ञानिक आधार निकाल लेते हैं। जैसे कि कहते हैं नवरात्रि के 9 ही दिनों में घर में कपूर और लौंग जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि इनमें क्षमता है कि ये वातावरण में उपस्थित नकारात्मकता को नष्ट कर सकते हैं। कई बार लोग कपूर और लौंग का धुआं सूंघते भी है, तो इससे उनके शरीर में जो विकार होते हैं वो दूर होते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका वैज्ञानिक आधार भी आ गया सामने। तो अब आपको चिंता तो की कोई बात ही नहीं है। तो आप भी नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर में लौंग और कपूर अवश्य जलाइए। इनका धुआं घर के कोने कोने में करिए, बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। और जब घर में स्वच्छता होगी, जब घर में सकारात्मक ऊर्जाएं होगी, जब घर पूरी तरह से कलेश मुक्त रहेगा, तभी तो देवी के शुभ कदम आपको घर में पड़ेंगे। तो तैयारी तो सबसे पहले हमको करनी होगी। अगर हमें माता को अपने घर में बुलाना है तो तैयारी में सबसे पहला कदम यही है कि घर को एकदम स्वच्छ रखें। गंदी वाड़ा नहीं होना चाहिए, घर में इधर उधर व्यर्थ का सामान पड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बर्तन झूठे हैं तो उन्हें तुरंत मांज करके साफ़ करके रख दीजिए। रात के झूठे बर्तन सुबह तक पड़े नहीं होने चाहिए। घर के जो कोने होते हैं, ख़ास तौर पर ईशान कोण, वो साफ़ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए। उसके ऊपर कोई भार न रखा हो, उसके ऊपर आपने कोई गंदी वस्तु न रखी हो। ये सब चीज़ें आप ही को तो ध्यान रखनी है। और लौंग और कपूर का धुआं करने से नकारात्मकता तो नष्ट हो ही जाएगी और तभी आपके घर में शुभ कदम पड़ेंगे देवी के। अब वो किसी भी रूप में पड़ सकते हैं। देखिए, कोई महिला हो सकती है, कोई बच्ची हो सकती है, कोई मांगने वाली औरत भी हो सकती है। देखिए, भगवान किसी भी रूप में हमारे घर आ सकते हैं। कई बार हमारे द्वार पर जो मांगने वाले आते हैं, हम उन्हें भगा देते, दुत्कार देते, खरी खोटी सुना देते हैं और वो बहुत निराश होकर के हमारे घर से चले जाते हैं। सोचिए, अगर माता किसी रूप में आपके घर में आ गई और आपने उन्हें अपने घर से दुत्कार करके इस तरह से हटा दिया, तो सोचिए क्या गति आपकी होगी। तो हर क्षेत्र में हर इंसान का, हर नारी का सम्मान करिए, क्योंकि अगर कोई हमारे द्वार पे आया है तो एक आस लेकर आया है, एक उम्मीद लेकर आया है। हमें उसका सम्मान करना है, हमें उसकी ज़रूरतों को समझना है और उसकी हर संभव मदद करनी है अपनी क्षमता अनुसार। अब 2-3 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, माता रानी की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो सफ़ेद रंग की दूध से बनी मिठाई माता रानी को आप जरूर समर्पित करें। मंत्र क्या रहेगा? ओम एम नमः। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र है ओम एम नमः। इसी के साथ नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन आप एक काम और करें कि आपको माता रानी को सुहाग की सामग्री समर्पित करनी है। सुहाग की सामग्री आपको माता को चढ़ानी है और उसके बाद दोस्तों, ये जो सुहाग की सामग्री आपने माता को चढ़ाई है, इसे आपको किसी ज़रूरतमंद महिला को या किसी भी सुहागिन महिला को दान कर देना है। बहुत अच्छा दोस्तों, आपको इसका नतीजा देखने को मिलेगा। सौभाग्य से सदैव आप भरी रहेंगी, ज़िंदगी आपकी शानदार हो जाएगी और किस्मत बदलने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। नवरात्रि के 9 ही दिन आपको मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। वैसे तो मंदिर रोज़ाना ही जाना चाहिए, लेकिन इन दिनों में कृपा ज़्यादा मिल जाती है। कमल का फूल आप माता को चढ़ा सकते हैं, माता को आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ एक पान के पत्ते पर हेम लिख कर के आप माता को चढ़ा सकते हैं। बहुत सारा फ़ायदा आपको मिलेगा। शास्त्रों में ढेरों उपाय हैं जो फूटी से फूटी किस्मत, बिगड़ी से बिगड़ी किस्मत को संवार सकते हैं, लेकिन इंसान को चाहिए कि वो इसे पहचाने, वो इसका फ़ायदा उठाए। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की
किसी देवी के शुभ कदम पड़ेंगे आपके घर, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। वीडियो दिल से पसंद आ गई हो तो लाइक कर दे, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।